तो पहला प्रश्न अपन ने लिख दिया था। इसके बाद में दूसरा प्रश्न है, पहला प्रश्न में 3 प्रश्न अपन ने कर लिए थे। दूसरा प्रश्न जो है, पूर्णांक जो आपको दे रखे है नीचे, 2 पूर्णांक अपन अभी ज्ञात कर रहे हैं, तीसरा अभी बाद में करेंगे। तो उन दोनों के अंदर आपको एचसीएफ भी ज्ञात करना है और एलसीएम भी ज्ञात करना है। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम का मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, ये दोनों ज्ञात करने हैं। और ज्ञात करने के बाद में आगे और पूछ रहा है तथा इसकी जांच भी कीजिए कि 2 संख्याओं के गुणनफल ये एचसीएफ गुणा एलसीएम होते हैं या नहीं होते। मतलब इनके कहने का मतलब ये है कि आपको पहले तो दोनों का एलसीएम भी अलग करना है और एचसीएफ भी करना है। एचसीएफ दोनों का अलग अलग होगा, एलसीएम साथ में होगा। फिर क्या करना है, आपको जो भी एचसीएफ और एलसीएम मिले हैं उन दोनों का गुणा करो और इधर फिर इनका गुणनफल करने में वापस ये आते हैं, बराबर आते हैं या नहीं आते, वो चेक करना है। तो पहले जैसे 26 और 91 है, अपन इसको चेक करते हैं। एचसीएफ जो निकालेंगे वो इस तरीके से निकालेंगे। एचसीएफ दोनों का अलग अलग होगा और एलसीएम दोनों का साथ में होगा। तो एचसीएफ जैसे निकाला, ये 26 है, इसका अपन एलसीएम निकाल रहे हैं, एचसीएफ निकाल रहे हैं। पीछे 6 है, अपन ने भाजकता का नियम पढ़ा ही है, 2 के पहाड़े के पीछे 6 होता ही है। तो 2 का भाग जाएगा और 2 का भाग इसमें जाएगा 13 बार, और फिर पीछे 3 है और आपको पता है 13 तो 13 के पहाड़े में ही आते हैं। तो 13 का भाग 13 में जाएगा 1 बार। तो इस 26 का तो निकल गया, इसी प्रकार आप 91 का भी निकालो। 91 में देखो 2 का तो भाग नहीं जा रहा है और 9 ने 1 10 होते, 3 का भी नहीं गया, 2 का नहीं गया था, इसका मतलब 2 4 6 8 10 12 इतने तक तो जाएगा ही नहीं 2 के पहाड़े से रिलेटिव। 3 का नहीं गया तो मतलब 9 का नहीं जाएगा, 10 का नहीं गया तो 5 का नहीं जाएगा। अब एक तो बची है 7 और एक बचा है 13 और 11। और वैसे 91 जो है वो 13 के पहाड़े में आते हैं, या 7 का पहाड़ा आप 13 बार बोलो, नहीं तो अपन ने 7 की भाजकता के नियम पढ़ा ना, उसके अनुसार इसको कर लेते। क्योंकि देखो 2 4 इनका तो भाग नहीं गया, तो 7 का भाग दे करके चेक करते हैं। ये जो 7 की भाजकता का नियम पढ़ा था उसमें इकाई के अंक को क्या करते थे, दोगुना करते थे। इस 1 को दोगुना किया तो ये हो गया 2, और फिर क्या करते थे, जो शेष आता था, जैसे 9 आया, उस 9 में से 2 घटाते थे और 9 में से 2 घटाने पर आया 7। इसका मतलब 7 का भाग जाता है, तो अपन 7 का ही भाग दे के चेक कर लेते हैं। थोड़ा इसको अलग लिख देता हूँ, ये 91 और भाग देते हैं किसका, 7 का। अब ये 91 का भाग अपन ने 7 में दिया, 7 का 9 में गया 1 बार, 7 एकम 7, और 9 में से 7 जाते हैं तब बचेंगे 2 और पीछे 1। 7 का भाग 21 में जाएगा 3 बार, 7 3 21, 21 में से 21 गई 0, यानी भाग कितनी बार गया, 13 बार। और 13 में केवल 13 का ही भाग जाता है, ठीक है। तो इसका एचसीएफ आएगा, वो देखना। एचसीएफ के अंदर अपन क्या करेंगे, जैसे ये अपन ने 26 निकाला है, तो 26 के सामने जो इनके टुकड़े हुए थे वो रखेंगे। टुकड़े कौन कौन से, एक तो है 2 और एक है 13, दोनों रखेंगे, 2 गुणा 13, ठीक है, दोनों हो गए टुकड़े। इसके बाद में जो 91 आए हैं, इसके जो टुकड़े आए थे वो रखेंगे, ये 91 और इसके टुकड़े हुए 7 गुणा 13। अब देखो एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन का मतलब जो बीच के अंदर इनके दोनों जो टुकड़े किए, इसमें कॉमन कौन आया है। कॉमन का मतलब एक जैसे, ऐसी कौन सी चीज़ है जो एक जैसी आई है। इन दोनों में अपन देखेंगे, इसमें एक जैसा कौन सा है, 26 का और 91, एक जैसा यहाँ पे है 13। तो इसका एचसीएफ तो आ गया 13, कितना आया 13, ठीक है ना। तो एचसीएफ अपन ने ज्ञात कर लिया था इन दोनों का, 26 और 91 का आ गया 13। एक बार आप स्क्रीनशॉट कर लेना। अब अपन इसका एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। तो स्क्रीनशॉट किया होगा, अब अपन इसको मिटा देते हैं, 91 इसका एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो एचसीएफ अपने आया था 13। अब एलसीएम 26 और 91 का एलसीएम, एलसीएम दोनों संख्याओं का साथ में लेंगे। अब देखो यहाँ पे 2 में 26 का भाग जा रहा है, लेकिन 91 का नहीं जा रहा है, तो पहले इसका 2 का भाग 26 में देंगे 13 बार और 91 का 91। अभी यहाँ 93 है और 91 है। अभी अपन ने जो 13 का भाग दिया था उसमें 13 भी आया था और 91 भी आया था, 7 बार आया था ना, मतलब 13 का भाग 91 में 7 बार, या 7 का भाग 91 में 13 बार।
तो अपन सीधा ही दे देते 13 का भाग। 13 के पहाड़े में 13 आएंगे एक बार, और ये जो 13 के पहाड़े में 91 आए थे 7 बार, तो ये आ गए 7 बार। 13 7 91। फिर और भी, क्योंकि एलसीएम के अंदर दोनों नीचे जो है वो सभी में एक एक करना है। अब देखो एक का तो ये आ गया, अब अपन इसमें भाग देंगे 7 में। 7 में किसका भाग जाएगा? 7 का ही जाएगा, तो अपन 7 का भाग देंगे। ये 1 का 1 और 7 का भाग 7 में जाएगा एक बार। ठीक है, तो इनका जो एलसीएम निकला है वो ये जो संख्या आई है इनका आप गुणा करोगे। ठीक है, अब 2 और 13 का गुणा करोगे, 13 दूनी 26, और 26 का गुणा 7 से करोगे। अब देखो 2 का गुणा अपन ने 13 से किया, और फिर 13 का गुणा अपन 7 से कर रहे हैं। 13 दूनी 26, 26 इंटू 7, 7 छंग 42 की 2, हासिल की 4, 7 दूनी 14, 14 और 4 18। तो ये इसका आया है गुणा करने पर। 7 छंग 42 की 2, हासिल की 4, 7 दूनी 14 और 4 18। तो इसका एलसीएम आया है 182। अब देखो इन्होंने पूछा है कि पहले तो आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं, अपन ने निकाल दिए। आगे जो पूछ रहा है इसकी जांच भी करनी है कि ये जो दो संख्याओं के गुणनफल है वो बराबर एचसीएफ और एलसीएम आएंगे या नहीं आएंगे। मतलब ये कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं को जब आप गुणा करते हो तो इसके जो आए हैं ना 182, वो बराबर आते या नहीं आते। 182 और 13 का गुणा करते हैं ना, वो आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में अपन आगे वाला प्रोसेस कर रहे देते हैं। अब देखो इसका एलसीएम आया है 182, यही आया था एलसीएम 182। अब इनकी लैंग्वेज ये कहती है कि एचसीएफ और एलसीएम जो भी आए हैं उनको संख्याओं का गुणनफल करो। तो एचसीएम एलसीएम अपने एचसीएफ आया 13 और एलसीएम आया है 182। इन दोनों का गुणा करो, और जो आपकी संख्याएं पहले से थी 26 और 91, इन दोनों का गुणा करो। इन दोनों का गुणा करने पर दोनों संख्या जो आएगी वो एक ही होगी। अपन पहले इसका गुणा कर लेते हैं। 13 का गुणा 182 से, 182 मल्टीप्लाई 13, 3 का 2 से किया 6, 3 8 24 की 4, हासिल की 2, 3 एकम 3 और 2 5 इंटू, फिर इसका 1 का 2 से किया 2, 8 एकम 8 और ये 1, 6 4 और 2 6, 5 और 8 13 की 3, हासिल की 1, 1 1 हो गए 2। तो इसका गुणा करने पर अपन को मिला है 2366। इनका गुणा अपन ने यहाँ पे कर लिया था, 2366 मिला है। अब जो दूसरा है जो अपने प्रश्न में दिया हुआ था, इनका गुणा करो। क्या यहाँ पे ये आता है? अगर ये आता है तो ये बराबर सही है। अपन चेक करेंगे। 91 का गुणा 26 से, 6 एकम 6, 6 9 में 54, फिर गुणा का चिन्ह, 2 एकम 2, 2 9 में 18। अब ये 6 4 और 2 6, 8 और 5 13, 3 हासिल की 1, 1 1 2। तो ये आ गया 2366। तो ये दोनों गुणनफल सही आए। इसका मतलब अपन ने जो प्रश्न किया है उसका उत्तर सही है। ठीक है, पहले क्या करना है, इसका एचसीएफ दोनों का अलग अलग लेना है, 26 और 91 का लिया, और उसके बाद में एलसीएम करना है। फिर जो एचसीएफ और एलसीएम में अपना जो एचसीएफ और एलसीएम आया है उनका गुणा करो, और जो अपने प्रश्न में दिया हुआ था इनका गुणा करो। और गुणा करने में दोनों सेम आनी चाहिए, और दोनों सेम आए हैं। इसका मतलब अपना आंसर सही है। ठीक है, तो पहले प्रश्न का उत्तर ये था, दूसरा प्रश्न अभी कर रहे हैं, और तीसरा प्रश्न जो है वो आपको खुद को करना है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अब जो है 510 और 92, दूसरे प्रश्न में 510 और 92। देखो एचसीएफ ज्ञात करेंगे दोनों का अलग अलग। ये 510 का, पहले अपन 510 का कर लेते हैं। एचसीएफ का मतलब जो अभाज्य गुणनखंड करते हैं ना, वैसे के वैसे। पीछे 0 है, 2 के पहाड़े में 0 आता है, तो सबसे पहले 2 का ही भाग लेते हैं। 2 का भाग 510 में जाएगा, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गई 1, फिर 1, 2 पंजे 10, 11 में से 10 गई 1, पीछे 0, 2 पंजे 10, ये 255 बार गया। अब आपने आगे भाज्यता का नियम 3 का पढ़ा था, 5 न 5 10, 10 और तो 12। क्या 3 के पहाड़े में 12 आते हैं? आते हैं, तो इसका मतलब भाग जाएगा। तो 255 में 3 का भाग अपन दे के चेक कर लेते हैं।
3 का भाग 25 में जाएगा, 3 8 है 24, 25 में से 24 गई 1 और पीछे 5, 3 पंजे 15, तो ये 3 का भाग गया 85 बार। इसके बाद में वापस देखते हैं 8 और 5 13, 3 के पाड़े में नहीं आएगा और 2 का भाग नहीं गया तो 4 का भी नहीं जाएगा। फिर 5 का देखते हैं, 5 की भाज्यता का नियम अपन ने पढ़ा था 5 और 0, तो भाग जाएगा। अब भाग जाएगा तो अपन दे देते हैं, 5 का भाग 85 में दे चेक कर लेते हैं। 5 एकम 5, 8 में 5 गई 3, पीछे उतारेंगे 5, 5 7 35, 35 में से 35 गई 0, तो ये भाग गया अपने 17 बार। अब 17 का भाग तो 17 में ही जाएगा, तो 17 का भाग 17 में गया 1 बार। 510 के जो टुकड़े हुए हैं, इस 510 के वो टुकड़े हैं 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, ठीक है। अब आप इस 92 के भी टुकड़े करोगे, 92 में देखो पीछे 2 है, मतलब 2 का भाग जाएगा, 2 4 6 8 8। अब 92 का 2 में भाग दे, 2 चौके 8, 9 में से 8 गई 1, पीछे 2, 2 का भाग 12 में जाएगा 6 बार, 2 छक्के 12 में 12 गई 0, तो भाग कुल मिला के कितनी बार गया 46 बार। ये 2 का भाग अपन ने दिया 46 बार। अभी पीछे 6 है, तो 2 के पाड़े में तो 6 आते ही है, तो इसका मतलब 46 में भी भाग देंगे 2 का। 2 का भाग 4 में जाएगा 2 बार, 2 दूनी 4 में से 4 गई 0, पीछे उतारेंगे 6, 2 3 6, तो ये 2 का भाग जाएगा 23 बार। अब देखो 23 में किसी का नहीं जाएगा, क्योंकि अभी इससे पहले अपन ने किया था, तो 23 का भाग 23 में दे दो, ये जाएगा 1 बार। तो 92 के जो टुकड़े आए हैं वो आए हैं 2 गुणा 2 गुणा 23, ठीक है। अब अपन इसके बाद वाला जो एलसीएम है वो कर लेते। एलसीएम कर लिया अपन ने, यहाँ पे किया था टुकड़े करके। अब एलसीएम करते हैं। एलसीएम दोनों संख्याओं का साथ में करेंगे, 510 और 92। अब देखो 2 का भाग अपन ने जब ये 510 में दिया था तो 255 आया था, ठीक है, और 2 का भाग 92 में अभी दिया था, ये आया था 46 बार। फिर 2 का भाग इसमें तो नहीं जा रहा है, लेकिन यहाँ पे है 6, किसी दोनों में से एक में भाग जाएगा तो अपन भाग देंगे। तो 2 का भाग 46 में जा रहा है 23 बार, और ये 255 के 255, क्योंकि इसके अंदर भाग नहीं गया। अब कई बार क्या करते हैं, कोई लड़के ऐसे कर लेते, 2 का भाग इसमें 255 में दे देते, जैसे मान लो पॉइंट में आ गया तो फिर वो पॉइंट में दे देते। तो ऐसा नहीं करना, दोनों में। अब जैसे यहाँ पे भाग नहीं जा रहा है और यहाँ पे भाग जा रहा है, तो जिसमें भाग जा रहा है उसमें तो भाग दोगे और ये वाली संख्या सेम की सेम रखोगे, ठीक है। अब अपन 23 में तो भाग नहीं जा रहा, 2 का नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, 23 खुद का जाएगा। इसमें देखो 5 का भाग जा रहा है। अब 5 का भाग अपन 255 में दे, अभी वैसे दिया था 8 पंजे 4, ये 5 का भाग देखो 2 5 और 5 10 और 2 12, तो 3 के पहाड़े में 12 आते थे, ठीक है। इसका मतलब 3 का भाग जाएगा, तो 3 का भाग दे देते। वैसे देखो आपने यहाँ पे 5 लिखा, इसका यहाँ पे 3 लिख देते, क्योंकि 3 का भाग देते अपन। 3 का भाग 255 में, ये 255 भाग 3, 3 8 है 24, 5 में से 4 गई 1, 2 में से 2 गई 0, पीछे उतारेंगे 5, 3 पंजे 15, तो भाग कितनी बार गया 85 बार। 3 का भाग इसमें तो गया 85 बार, 23 का 23। फिर अपन ने देखो 8 और 5 13 किया था, वो भाग गया नहीं। इसके बाद में अपन इसका भाग देंगे 5 में, और 5 में जब अपन ने भाग दिया था तो ये गया था 17 बार, 17 पंजे 85, और फिर देंगे 23 में। 23 का तो 23, क्योंकि भाग जाएगा ही नहीं। अब देखो 2 का गया नहीं, 3 का, अब 17 का भाग तो केवल 17 में ही जाएगा, तो 17 का भाग 17 में जाएगा 1 बार, और 23 के 23। फिर 23 का भाग देखो, ये तो 1 का 1, 23 एकम 23, तो इसके जो एलसीएम है ये वाला है, इनका आप गुणा करोगे, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे 60, फिर उस 60 का गुणा 17 से करोगे, 60 इंटू 17, ये 0, 17 छक्के 102 होता है, ये 102। 1020, उस 1020 का 23 से गुणा करोगे, 1020 का गुणा 23 से करोगे। अब देखो अपन गुणा कर लेते हैं, 1020 इंटू 23, इसका अगर 0 से करेंगे ना तो अपन
ऐसा करें पीछे जीरो ही लगा दे, ये वाला जीरो हटा दे, जो भी उत्तर आएगा ना उसके पीछे जीरो लगाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि बड़ा प्रोसेस करना पड़ेगा। अब 3 का भाग 2 से किया, 3 दूनी 6, जीरो यहाँ लगा देते, लास्ट में जो भी उत्तर आएगा उसमें अपन जीरो कर देंगे। 3 दूनी 6, 3 का 0 से किया 0, 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 2 का 0 से किया 0, 2 एकम 2, ठीक है। अब जो भी आंसर आए, जैसे ये 6 की 6, 0 और 4 4, 3 की 3, 2 की 2, ये अपन ने गुणा किया था 1020 में 23 का, तो ये उत्तर आया है 43,460, ठीक है। ये आपके आया है क्या, एलसीएम, एलसीएम ही आया ना, तो एलसीएम ये आया आपके, एलसीएम आ गया 23,460। और एचसीएफ अपन ने इनका दोनों का अलग अलग ज्ञात किया था, तो कितना आया था, देखो एचसीएफ में क्या करते थे, जो चीज़ कॉमन है उसको बाहर लोगे। अब इनमें कॉमन कौन है, एक तो ये 2 है, यहाँ पे 2 है क्या, तो ये बाहर लेंगे। अभी जैसे ये 3 है, क्या यहाँ पे 3 है, नहीं है। अब जैसे ये 5 है, तो क्या यहाँ पे 5 है, तो मतलब कॉमन चीज़ एक ही आ रही है, बाकी वाले कॉमन नहीं आ रहे हैं। जैसे ये 3 है तो यहाँ 3 नहीं आए, और ये 5 है तो यहाँ 5 नहीं आए ना, तो इसका एचसीएफ क्या होगा, 2, ठीक है। तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 2, एचसीएफ होगा 2, ठीक है। ये तो प्रश्न था अपना। अब अपना एचसीएफ 2 आ गया और एलसीएम भी ये आ गया। अब आप चेक करोगे एचसीएफ और एलसीएम आया है, उनका आपस में गुणा करोगे, तो ये आया 23,460, इसका गुणा 2 से करोगे, क्योंकि अपना एलसीएम गुणा एचसीएफ ये अपना कितना आता है देखना। एलसीएम था 23,460 गुणा एचसीएफ था 2। अब इसका अपन गुणा करेंगे, 2 का 0 से किया 0, 2 का 6 से किया 12 की 2, हासिल की 1, 2 चौके 8 और 1 9, 2 का 3 से किया 6 और 2 का 2 से किया 4। मतलब ये 2 का इससे गुणा करने में ये आया अपन का 46,920, ठीक है। जो एचसीएफ और एलसीएम था, इन दोनों का गुणा किया 23,000, और जो एलसीएम और एचसीएफ था ना, इन दोनों का गुणा कर लिया, जैसे 23,000 जो भी था और एचसीएफ 2 था, उनका गुणा करने में टोटल 46,920 आए। अब जो प्रश्न है 510 और इसका बोराणु से गुणा करेंगे, तो 510 का गुणा जब अपन बोराणु से करेंगे तो पुनः ये आ जाएगा 46,920। अपन चेक भी कर लेते हैं इधर, क्योंकि कन्फ्यूज चीज़ चल रही है तो चेक कर लेंगे अपन। 510 गुणा बोराणु, अब मैंने आपको बताया 0 हो ना, तो आप चुपचाप पीछे 0 रख लो, इसको मिटा लो, बाद में यहाँ गुणा करके और इधर रख देना गुणा। 2 का 1 से किया 2, 2 पंजे 10, और फिर 9 एकम 9, 9 पंजे 45। अब 2 की 2, 9 की 9, 5 और 1 6, 4 की 4, और पीछे ये 0। तो इन दोनों का गुणा करने में 510 गुणा 92 किया तो ये आया 46,920। और अपने जो ये 510 और बोराणु जो आए थे, इनका गुणा किया, ये आया, और एलसीएम और एचसीएफ जो आए थे उनका गुणा करने पर वापस ये आया। तो मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, तो दोनों सही है। जांच अपन ने कर ली, दोनों आंसर मिल गए। तो इस प्रकार से आपको ये समझ में आया होगा। पहला और दूसरा प्रश्न अपन ने मिलाया है, और बाकी वाले जो प्रश्न रहेंगे वो कल अपन पढ़ेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आगे से आगे भी शेयर करना, ताकि अपन बिल्कुल एकदम लो लेवल से पढ़ेंगे, और जितने भी 10वीं के विद्यार्थी हैं उनको आप अधिकतम जोड़ो, तो फिर क्या है कि अपन इसको सिलेबस को थोड़ा आगे लेकर के चलेंगे। और दूसरी बात कि जितने भी प्रश्नावलियाँ हैं अपन पूरी करने की कोशिश करेंगे, इसमें आप लोगों का सहयोग होना ज़रूरी है। अब सहयोग ये होगा कि आपको जो भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो वो तुरंत आप मेरे को कमेंट करके बताओगे कि ये सर समझ में नहीं आए, ताकि उसका अपन दूसरे दिन एक्सप्लेन करें। और दूसरी चीज़, अगर आप वीडियो बार बार जल्दी देखोगे तो फिर मेरे को बताते रहो, सर हमारे को ये 1.2 प्रश्नावली है, इसका पहला दूसरा प्रश्न समझ में आ गया है, आगे वाले प्रश्न करवाओ, ताकि हमारा सिलेबस भी टाइम पर हो जाए और हम भी गणित के अंदर अच्छे नंबर लाएं। जब तक वीडियो पूरा नहीं देखोगे तो एक भी प्रश्न समझ में नहीं आएगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखना और आगे से आगे शेयर करना, कमेंट करना।